प्रणाम। अगर आप शंकर जी को शीघ्र अपने समक्ष प्रकट करना चाहते हैं, शिव की कृपा शीघ्रता से प्राप्त करना चाहते हैं, बाबा को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो जो गुण इस वीडियो में बताए जाएंगे ना, उनको अपने जीवन में धीरे धीरे विकसित करने का प्रयास अवश्य करना। ये कोई सरल नहीं है, ये अंतिम स्थितियां होती हैं जो आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। आप शंकर जी के पक्के भक्त हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, क्योंकि इस चैनल के ऊपर केवल बाबा का विषय ही प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ वहां की वार्ता नहीं की जाती। केवल शंकर, केवल महादेव, केवल देवादिदेव महादेव। और बेल आइकन को दबा देना ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दर्शकों, कुछ गुण आपको इस वीडियो में बताएंगे जिनकी पालना आपको करनी है। पालना करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन प्रयास करें हठ पूर्वक। जो कार्य प्रेम से ना हो, जो कार्य आपको लगे कि मुश्किल है, तो उसे हठ पूर्वक करना चाहिए। जो गोरख का सिद्धांत है, उसका अनुसरण हमें करना चाहिए, ताकि जागृति हो सके, शिव तत्व जागृत हो सके। दर्शकों, पहला कि कभी भी किसी व्यक्ति के साथ अपने निजी स्वार्थ को लेकर रिश्ता ना बनाए। प्योरिटी, सच्चापन अपने जीवन में जागृत करें। मेरा तुम्हारे साथ कोई स्वार्थ है, तुम मेरा कोई ना कोई कार्य सिद्ध कर दोगे, मेरी मदद कर दोगे, मैं तुम्हारे साथ हूं, ऐसी भावना कभी जागृत मत करना। शिवत्व के जागरण में यह बाधा बनती है, सबसे बड़ी बाधा, कि स्वार्थी ना बने। जो स्वार्थी होता है ना, उसकी चेतना का पतन होता है, उसकी चेतना का स्तर गिरता है। ये बातें चेतना की होती हैं। यहाँ कोई देवता नहीं है जो आपके अगल बगल बैठकर आपके कर्मों का हिसाब लिखता है। कोई देवता ऐसा नहीं होता है। कथाओं में जो कहा गया है वो समझाने के उद्देश्य से कहा गया है। आपकी चेतना ही सब कुछ है। जैसा चेतना में भरते हैं, वैसा ही हमें जन्म प्राप्त हो जाता है। और जैसा चेतना को हम शुद्ध करने का प्रयास करते हैं, शुद्ध करते करते एक दिन वो उस स्तर तक पहुंच जाती है जो उसका वास्तविक स्तर है, जो शंकर का स्तर है, जो रुद्र का स्तर है, जो महादेव का स्तर है। चैतन्य आत्मा, ये बड़ा महान सूत्र है शंकर जी का, कि तू वही है जो आत्मा है, और जो आत्मा है वही परमात्मा है। कोई भेद नहीं है। भेद अभी के लिए इतना है कि हमें इसका ज्ञान नहीं है। हम इस बात को स्वीकार नहीं करता कि हम शिव ही हैं। हमारे चैनल के ऊपर भी कुछ लोग कमेंट करते हैं कि हम शिव कैसे हो सकते हैं, शिव होते तो इतने पाप दुनिया में नहीं होते। अरे हम शिव ही हैं, लेकिन हम भूले हुए हैं, हम उसे स्वीकार नहीं करते। जैसे आप इस वार्ता को स्वीकार नहीं कर रहे कि हम शिव कैसे हो सकते हैं। उन गुणों को अपने भीतर डेवलप करके तो देखो, उसको उनका जागरण करके तो देखो अपने भीतर, तभी कह पाओगे कि हम शिव हैं। शिव के गुणों को आपने दबाया हुआ है, आपकी आत्मा आच्छादित है। शिव आपने आच्छादित कर रखा है माया से। माया क्या? ये संसार। आपको संसार के विषय ही दिखाई देते हैं, संसार के पीछे ही भागते हैं। कुछ बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं? आध्यात्मिक नहीं बनना चाहते, हम संसारी बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक महंगी सी महंगी गाड़ी खरीदी जाए और सारा का सारा जीवन उसी गाड़ी के पीछे हम लगा देते हैं। जीवन क्यों मिला? शिव तत्व की जागृति के लिए, अपने शिव भाव को समझने के लिए कि मैं तो वही शंकर हूं। उसके लिए जीवन मिला। जीवन लगाया कहां? गाड़ी के पीछे लगाया, मकान के पीछे लगाया, अपनी संसारिक सुख सुविधा के पीछे लगाया, लग्जरी लाइफ के पीछे लगाया। ये गलत आदत होती है, इसका त्याग करें। और किसी के साथ भी अपने स्वार्थ को लेकर रिश्ता ना बनाएं। ये अपनी आदत बनाएं धीरे धीरे कि प्रेम करें, सबसे करें। जहां स्वार्थ नहीं होगा ना, जहां निस्वार्थ होगा, वहां प्रेम होगा। जीवन निशावर कर दें। अरे जीवन का कुछ नहीं है, किसी के लिए जियो, मुझे वो कुछ देगा ऐसी भावना ना रखें। उसके हित के लिए कार्य करें, उसकी जागृति के लिए कार्य करें, उसका भला हो जाए ऐसा सोचें। तो ये आदत धीरे धीरे अपने भीतर डेवलप कर लेना। दूसरी जो सबसे महान बात होती है, इस भाव को हमेशा के लिए त्याग देना। मैं हूं, हमेशा इसकी प्रैक्टिस करें, इसे अनुभव करने का प्रयास करें कि मैं नहीं हूं। ये हांड मास,
ये तो 5 भौतिक तत्वों से निर्मित है। इन भौतिक तत्वों ने इस शरीर का निर्माण किया। मैं कहाँ हूं? नहीं। इस शरीर में क्या है? ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश तत्व, यही तो है ये शरीर। तो मैं कहाँ हूं? मैं नहीं हूं। धीरे धीरे प्रैक्टिस करें, इसका चिंतन करें। हम संसारिक चिंतन करते हैं, सारा दिन संसारिक रील अपने भीतर घुमाते रहते हैं, लेकिन रील कौन सी घुमानी? आध्यात्मिक रील, शंकर जी की रील घुमाए कि मैं नहीं हूं, मेरा। हम अधिकतर समय मेरा 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 इसके पीछे नष्ट कर देते हैं। ये मेरा संसार है, ये मेरा मामा है, ये मेरा चाचा है, ये मेरा पिता माता, इसके पीछे हम लगे रहते हैं कि मेरा मेरा नष्ट हो जाएगा। भय रहता है कि कहीं नष्ट ना हो जाए, या मुझसे छूट ना जाए, कहीं वो मृत्यु को प्राप्त ना हो जाए। इस भाव का भी त्याग करना, क्योंकि कैसे त्याग करोगे? चिंतन करने से, अपनी चेतना को उस स्तर तक लाने से। कैसे? कि ये संसार तो नष्ट होने वाला है। ये जो रिश्ते नाते हमारे संसारिक है ना, ये इसी जीवन के लिए है। अगर आपकी आयु 40 वर्ष है तो यह नाते 40 वर्ष तक चलने वाले हैं, इससे अधिक नहीं चल सकते। तो जो नष्ट हो रहा है उसके पीछे क्यों पड़ना, उसके पीछे आसक्ति क्यों प्रकट करनी अपनी? तो इन आदतों से बाहर आ जाना। समय रहते सारा जीवन ही लगा देते कि मेरा नहीं है, मैं से पाना चाहता हूं। कोई किसी के शरीर के पीछे घूमता है, किसी के सौंदर्य के पीछे घूमता है। अरे सौंदर्य 10-20 वर्ष में समाप्त हो जाता है। बड़े से बड़े सुंदर लोग भस्म हुए हैं शमशान के ऊपर। सबको बाबा तक पहुंचना है और हम आपको जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं कि अभी प्रयास करना शुरू कर दें बाबा तक पहुंचने के लिए, तो मृत्यु का भय नहीं होगा। जो मेरा है ये सब बाबा का ही तो है, जो मेरा नहीं है वो भी बाबा का है, और अंतोगतवा मेरा स्वरूप भी शंकर ही है, यानी सब मेरा ही है। मुझे कितना चाहिए इस शरीर को चलाने के लिए? 5 भौतिक शरीर को चलाने के लिए भोजन मिल जाए, रहने के लिए छोटी सी छत मिल जाए, पहनने के लिए थोड़ा सा कपड़ा मिल जाए, बस इतना पर्याप्त है। इस भाव में जीने का प्रयास किया करें। चिंतन से बात बनती है, चिंतन मनन किया करें, शंकर जी का चिंतन किया करें। बड़ा महत्वपूर्ण है। इस शिव महापुराण का महावाक्य भी है कि शंकर की वार्ता सुने और उसका चिंतन करें। ये धीरे धीरे आपको संसार से बाहर निकाल देगा। इस आदत को डेवलप करना और बंधन, कर्म करते चलो, उसके प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए, उसके साथ बंधन नहीं होना चाहिए। कर्म कैसे बंधन नहीं होगा? जब हम अपना तादात्म्य उससे जोड़ते हैं। आपने कोई बड़ा भारी पत्थर उठाया, आपके भीतर अहंकार जागृत होता है कि मैंने उठाया। अरे किसने उठाया? ये शरीर तो उठा रहा है, लेकिन ये तो 5 भौतिक तत्व है, आप कहीं नहीं हो। और अगर चेतन ना होता, भीतर शिव ना होता, तो आप लाश की भांति होते, आप मृतक की तरह होते, तब भी कुछ नहीं कर पाते। तो चेतन तत्व शिव है, और ये जो देह है ये भगवती है, ये 5 भौतिक तत्व है, ये प्राकृतिक है, आप कहीं नहीं हो। बात समझ में आ रही है ना? यानी अपना तादात्म्य नहीं करना। मैंने अपने बच्चे का पालन पोषण बड़े अच्छे ढंग से किया हुआ है, ताकि तभी तो वो चमक रहा है संसार में। मैंने किया हुआ ये भाव हमें नरक की तरफ लेकर जाता है, हमारी चेतना को नीचे गिराता है। सावधान, इस भाव से बाहर आए। यह आपको पीड़ा देगा, आपको दुख देगा। आसक्ति संसार के प्रति, अनावश्यक आसक्ति, ये पीड़ा देती है। हम कुछ सोचते हैं और संसार में कुछ और ही होता है। हमारे अनुसार कार्य नहीं होता। उनके अपने कर्म है, हमारे अपने कर्म है। सब अपने कर्मों के अधीन ही जन्म ग्रहण करते हैं। उनका आपके साथ कोई लेना देना है, इसलिए आप संपर्क में आए। वो लेना देना जब समाप्त हो जाएगा, आपका संपर्क टूट जाएगा, नष्ट हो जाओगे, और भीतर से पीड़ा होगी, दुख होगा। अगर उस संसार को अपना समझा ही ना होता तो वो दुख भी ना होता, कोई तकलीफ आपके जीवन में प्रकट नहीं हुई होती। समझने वाली बातें हैं, बड़ी आनंद देने वाली ये वार्ता होती है। समझें दर्शकों, जो स्वार्थ होता है ना, वो आध्यात्मिक उन्नति को रोकता है, वो हमें आगे नहीं बढ़ने देता, वो हमें संसार तक ही सीमित रखता है, इस देह तक ही सीमित रखता है। और जो निस्वार्थ की भावना होती है, अगर शिव भक्त के भीतर जागृत हो जाए ना, तो वो विकास को प्राप्त हो सकता है, पूर्ण रूप से विकसित हो सकता है। अपनी चेतना को निचले स्तर से उठाकर ऊपर के स्तर तक लेकर जा सकता है। शिवोहम शिवोहम इस भाव को जागृत कर सकता है।
कैसे होगा? जब निस्वार्था का भाव हमारे भीतर जागृत होगा। निस्वार्थ बनिए, स्वार्थ नहीं। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव। और प्रत्येक वीडियो को देखा करें। ऐसा नहीं है कि काम की वीडियो आई तो देखी, अन्यथा नहीं देखी। प्रत्येक ज्ञान शंकर जी का आपके लिए लाभकारी होगा, उसे देखा करें। हर हर महादेव।